का बयान डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा संक्रामक, 45 से 50 गुना ज्यादा हो सकता है ये वेरिएंट संक्रामक। वेरिएंट से 29 देशों में अब तक 373 बीमार। वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव। विपक्षी मोर्चाबंदी की कोशिश में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घेरा, कहा जमीन पर लड़ना नहीं चाहती कांग्रेस। पार्टी का जवाब, कांग्रेस के बिना बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। सहारनपुर की रैली में बोले अमित शाह, बीजेपी सरकार में खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, पिछले 4 साल में नहीं हुआ दंगा। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी वाले बयान पर बोले उप मुख्यमंत्री, कृष्ण मंदिर निर्माण पर ऐतराज क्यों। सहारनपुर में योगी का जय श्री राम। Presented by Nutrela Daily Active, 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल इन एसोसिएशन विद लक्स इन्फर्नो अंदर सर्दी छू मंतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। दंगल में इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन भारत में आ गया है। जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, वो हो गया है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। ये एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का और दोनों ही मरीज कर्नाटक के हैं। एक 66 वर्ष के पुरुष में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, दूसरा 46 वर्ष के एक पुरुष में ओमिक्रॉन वेरिएंट की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन के दोनों मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए, इसकी पहचान कर ली गई है और अब उन लोगों की भी टेस्टिंग हो रही है। सरकार ने यह दावा किया है कि ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से आ रहे हवाई यात्रियों को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन क्या ये तैयारी पूरी है? क्या अब ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद भारत में और कड़ाई की जरूरत है? इन सारे पहलुओं पर हम विस्तार से बहस की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंसाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है, उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो,
उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस को भी चिन्हित किया गया है और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है। किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है। हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं। जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है। तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का, उसके 2 मामले भारत में भी हैं। भारत में, कर्नाटक में दोनों मामले डिटेक्ट हुए हैं और अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। लेकिन क्या ये बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है कोरोना वायरस का? बड़ी बात क्या कही स्वास्थ्य मंत्रालय में, हम आपको 3 बड़ी बातें बताते हैं। डोंट लेट योर गार्ड डाउन, ये बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है, यानी कड़ाई बहुत जरूरी है, मास्क पहनना लगातार बहुत जरूरी है, हाथ धोना बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना। और ये 5 गुना ज्यादा जो डेल्टा वेरिएंट था या कोरोना वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट थे उनसे ज्यादा, 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। डॉक्टर अरविंद कुमार मेदांता अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम डॉक्टर्स की भी जुड़ रही है, एक्सपर्ट्स की भी जुड़ रही है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर अरविंद कुमार, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, 2 मामले भारत में आ गए हैं, कर्नाटक में है दोनों, क्या अब ये बहुत तेजी से फैल सकता है, इसका खतरा बड़ा है? ये तेजी से फैल सकता है। डॉक्टर साहब शायद आप म्यूट पर हैं, आप अपना म्यूट बटन थोड़ा ऑफ करके फिर एक सेकेंड, अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल तेज और स्पष्ट आ रही है डॉक्टर साहब। जी, तो आपका सवाल था कि क्या यह तेजी से फैल सकता है। तो जो हमको साउथ अफ्रीका से अब तक सूचना मिली है उसके अनुसार जो जीन सीक्वेंसिंग में डिफरेंस के अलावा जो क्लिनिकल बिहेवियर में मेजर डिफरेंस है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, यह एक नेगेटिव न्यूज है। और जो दूसरी पॉजिटिव न्यूज जो अभी बहुत अर्ली है वो ये है कि ज्यादातर केसेस जो हैं वो माइल्ड वैरायटी के, इनफैक्ट आज सुबह की खबर ये है साउथ अफ्रीका से कि पिछले 24 घंटे में उनके डेली नंबर ऑफ केसेस तो दुगने हो गए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल एडमिशन रेट है वो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है, जिसका मतलब कि जो पहले 24-48 घंटे का एक्सपीरियंस है वो ये है कि केसेस ज्यादा हो रहे हैं, इन्फेक्टिविटी हाई है, लेकिन शायद, और मैं ये दोबारा वर्ड यूज करूंगा, शायद वो माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि मतलब 2 केस कर्नाटका में डिटेक्ट होना यह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अगेन हमें घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यह समय, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है, डोंट लेट योर गार्ड डाउन। जो वैक्सीन थी उस पर जिन लोगों ने अभी 2nd डोज नहीं लगवाई है वो कृपया इसको वैक्सीन लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करते रहें, हाथ धोने को बिल्कुल ना छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो एक तरफ वैक्सीन और एक तरफ जो 3 इसके पिलर्स हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, इस समय यही 2 चीजें हमारा सबसे बड़ा हथियार हैं
और ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि जो 2 कर्नाटका में केसेस डिटेक्ट हुए हैं उनके कॉन्टैक्ट्स की बहुत जल्दी ट्रेसिंग होनी चाहिए और उनको तुरंत आइसोलेट किया जाना चाहिए, ताकि अगर हुआ भी है तो एक क्लस्टर के अंदर अगर इसको कंटेन कर लिया जाए और बाकी एरियाज में फैलने से रोक लें तो आई थिंक ये एक स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा, अभी हम लोग लव अग्रवाल को सुन रहे थे, जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ, उन्होंने ये भी कहा कि ये डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा